बिहेव सही नहीं, दारू पी लेते थे जब बिहेव सही नहीं करते। एक मरतबा हम सोए हुए थे ना, तो कमाड़ी खोल के मेरे घर में घुस गए थे और मेरे सीने पर हाथ रख के हम एक बार अचानक उठ गए थे। हम करते थे, हमको खाना पीना देती थी, मेरे भाई बहन को भी रहता है घर पर दिन भर, तो देखते रहते कि मेरा घर बने और मेरा बिजली बिल घर में लगे और लाइन मुझे सुरक्षा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच भारत ऑफिशियल। मैं राजीव रंजन। अभी मेरी मौजूदगी पटना के पास है। भूख क्या क्या नहीं करवाती है। भूख के कारण कुछ लड़कियां गलत काम करती है और कुछ अपनी समझदारी के लिए समझदारी से बहुत कुछ अच्छा है और नाम रोशन करता है। हमारे फ्रेम में आप देख रहे होंगे ज्योति को, जिनके सिर से माँ का साया उठ गया और बाप शराबी निकल गया और घर वाले का सपोर्ट नहीं, भाई बहन है और उसमें जो है उनकी खर्चा निकालना मुश्किल है। घर की स्थिति ऐसी है कि बारिश में जो है एक बूंद बाहर न जाए और ठंड में जो है हवा जो है बाहर जा ही नहीं, सारी हवा अंदर आएगा। हम घर का भी दृश्य आपको दिखाएंगे। हम पहले ज्योति से बात करते हैं। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ये आप अपनी जर्नी कब कैसे स्टार्ट किए? ये हम जब मेरी मम्मी जब डेथ की ना, तब हमको मतलब गरीबी बहुत आ गया था, मतलब खाने वाला। मम्मी कब डेथ की? मेरी मम्मी 2 साल पहले डेथ की, 2 साल पहले डेथ की मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी जब डेथ की तो हम बहुत परेशान हो गए थे कि हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे, कैसे घर द्वार चलाएंगे। तो फिर हम एक झाड़ू पोछा का काम धरे, तो वहाँ पहले काम करते थे, वहाँ पर ही मतलब झाड़ू पोछा 1-2 महीना काम किए और फिर हमको मतलब पैसा 3000 रुपये 4000 रुपये मिलता था, तो उसमें हमको पड़ता नहीं पड़ता था, इसलिए हम वो काम छोड़ के, फिर मेरी मैडम भी चली गई थी उस टाइम, तो छोड़ दिए थे काम। फिर हम हवा वाई निकाले, सोचे कि हवा वाई धरेंगे, तो हवा वाई हम फिर सीखे, फिर सीख के तो हवा वाई निकाले चलाने के लिए। अच्छा, चलिए हम थोड़ा सा बैक आपके जाते हैं। माँ डेथ की, आपने फिर मजदूरी की। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा चाय का दुकान खोलते थे, मेरी मम्मी भी चाय का, मेरे परदादा है ना, वो उनका हमेशा चाय का दुकान था, तो वहाँ से लेके दादा परदादा फिर मेरे पापा सब दुकान खोलते थे। अब मेरे पापा पियक्कर थे, तो पियक्कर में निकल गए, शुरू से दुकान नहीं खोलते थे। तो मेरी मम्मी बहुत कठिन से दुकान खोलती थी, मार खा के दुकान खोलती थी। अच्छा। हम लोग को पोसती थी पेट में रख के, हम लोग को मार पीट कर के पापा मारते पीटते थे, खाना पीना नहीं खाने देते थे, फिर रोड पे भगा देते थे। कभी हम लोग घर में खाना में पानी डाल देते थे, कभी रोड पर सोने देते थे, सोते थे हम लोग। ऐसा क्यों करते थे? आखिर क्या आप लोग से दुश्मनी थी आपके पापा? दुश्मनी नहीं, पता है, शराब पी के आदमी कोई भी नशा नहीं, बेटी नहीं, पतो कुछ कोई को नहीं चिंता है, तो ऐसे ही हाल उनका है। दिन में भी बिहेव कैसा रहता था जब वो दारू नहीं पीते? जब दारू नहीं पीते तो वो तो ठीक रहते हैं, और जब दारू पी लेंगे तो कोई को छीनेगा नहीं, वो कि वो बेटी है कि पतो है कि बगल की है। बिहार में 2014 के बाद शराबबंदी है, अभी भी वो बंद नहीं है, खुला तो है। महुआ बाग में एक औरत बेचती है, फिर से वो बेचती है, बहुत लोग बेचता है। नीतीश कुमार बोलते हैं कि महुआ बंद हो गया, शराब बंद हो गया, अगर शराब तो बंद नहीं है, शराब तो खुला हुआ है। आदमी यहाँ पी के घुलाट रहा है, मारपीट कर रहा है घर द्वार में, ये तो सरकार को देखना चाहिए ना। सुनने में ये आया था कि आपके चाचा भी आपके साथ बिहेव सही नहीं कर रहे थे। हाँ, बिहेव सही नहीं, दारू पी लेते थे जब बिहेव सही नहीं करते। एक मरतबा हम सोए हुए थे ना, तो कमाड़ी खोल के मेरे घर में घुस गए थे और मेरे सीने पर हाथ रख के हम एक बार अचानक उठ गए थे। सीने पे हाथ किस पर्पस से रखा गया? जान से मारने के लिए? नहीं, जान से मारने के लिए नहीं, मेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए। अच्छा। उनकी वाइफ नहीं थी, उनकी वाइफ मतलब छोड़ के भाग गई, उनकी चाल पर कहीं क्या पर हमको मालूम नहीं होता, तो उनकी चाल पर भाग गई छोड़ के, तो इसीलिए वो हमको मतलब सोचे कि ये है, इसके घर में तो माँ है नहीं, कोई है नहीं, तो इसको रेप करके निकल जाएंगे, कुछ मतलब गलत ही करके कुछ निकल जाएंगे। तो मेरा घर तो ऐसा टूटा फूटा है, तो कोई भी घर में घुस सकता है, तो वो कमाड़ी का ताला खोल के घुस गए थे 1 बजे रात को। तो हम हल्ला भी किए, तो फिर हमको बोला कि सब तुम ही ऐसा गलत हुआ, कोई को बोला कि गलत है, कोई को बोला कि नहीं ये सही बात हो सकता है, बुरा ऐसा आदमी हो सकता है। मेरे चाचा का बुरा नाम है। अच्छा। तो आसपास के लोग, जब आपके साथ ऐसा हुआ, आसपास के लोग आपको सपोर्ट? हाँ, सपोर्ट किए, 2-3 को हमको सपोर्ट किया कि हाँ कर सकता होगा, बुरा ऐसा आदमी होगा, ऐसे वैसे। तो उनको वो बोले नहीं? बोले है, समझाए भी हैं। तो उस टाइम, उस दिन से अब नहीं, अब कभी नहीं कोई करता घर में। अच्छा, चलिए हवा हवाई आप निकालें और हवा हवाई निकाल के अपना भाई बहन और अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, इसमें कोई परेशानी आपको? आपकी टाइमिंग क्या है? मेरी टाइमिंग, हम सुबह चाहे 10 बजे चाहे 8 बजे निकालते हैं और फिर सांझ को 8-9 बजे तक लगा देते हैं। तो करते हैं
सवारी उठाते हैं तो छेड़छाड़ या कोई आपसे बदतमीजी? हाँ, छेड़खानी मतलब आगे बैठने के लिए लड़का लोग, तो हम तो आगे तो लड़का लोग बैठाते नहीं है, हम तो ज़्यादा तो आगे लड़की लोग बैठाते हैं। तो यही छेड़खानी वो करता तो हम बोलते हैं कि तुम आगे नहीं बैठना, तो उसी में लड़ाई झगड़ा हो जाता। तो लड़का लोग बोलने लगता है, सब लड़का लोग रहता तो बोले बैठेंगे। हम बोले कि नहीं, आप सवारी उतार दीजिए, हम नहीं कमाएंगे, आप पीछे बैठिए, जो है हम लड़की को आगे बैठाएंगे। तो इसी में हम बोले कि नहीं, आप सुनिएगा तो हम 112 पर फ़ोन करना पड़ेगा लास्ट में हमको। और उस टाइम मेरे पास फ़ोन नहीं था तो हम नहीं सुना। तो फिर हम अगल बगल पुलिस वाला था तो हम पुलिस वाला को बोले तो वो फिर पुलिस वाला समझाया उनको। कितना कमाते हैं? हम 1000 चाहे 1200 चाहे 500, बहुत जैसा मतलब दिन हुआ, जैसे सवारी बैठा नहीं बैठा। और ये टोटो का कितना चार्ज है? 400। मतलब कुल मिला के अगर 1000 रुपये आप कमाते तो 600 रुपया में आपको अपना फैमिली चलाना है। अच्छा, आपकी घर की हम स्थिति हम दिखाएंगे भी दर्शकों को। घर की स्थिति आपकी बहुत दयनीय है। बहुत दयनीय। हाँ, पापा तो कभी घर बनाते नहीं है, खाली वक्त हमको बोलते हैं कि तुम घर से भागो। डेली बकते रहते, गाड़ी दारू पी लेते हैं ना, तो घर से हम ऊपरटी है ना, ऊपरटी हम बांस वाला गाड़े हुए हैं, अपना सोचे करकट वाला आएंगे, अपना चढ़ाएंगे, अपना बना लेंगे घर। अच्छा, वो मतलब ये आपका खुद जमीन है कि बिहार सरकार का? ये बिहार सरकार का है। बिहार सरकार। भाई बहन और आपको जो है आपके आगे का गोल क्या है, क्या करना है आपको? हम अपने भाई बहन को पढ़ा के बड़ा मतलब पुलिस बनाना चाहते हैं भाई बहन को। कि खुद क्या करना चाहते हैं? हम तो खुद पढ़ाई भी करना चाहते हैं कि हमको कोई पढ़ाई करने के लिए मौका मिले, क्योंकि टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। और भाई बहन का क्या शौक है, मतलब भाई बहन को क्या कराना है, इसका क्या? हमको पढ़ाना है, मेहनत करके पढ़ाना है भाई बहन को और आगे बढ़ाना। अगर मतलब कितने भाई बहन है आप? 3 बहन 2 भाई, एक बहन का शादी हो गया तो 4। 3 बहन और एक भाई। ये सब छोटे हैं, सब आपके कंधों पे है। कोई ट्रस्ट, कोई संस्था जो है आगे आके और चारों भाई बहन का खर्चा और पढ़ाई लिखाई सब उठाएंगे, तो आप क्या उसके साथ जाना चाहेंगे? जरूर जाना चाहेंगे। आप क्या चाहते हैं सरकार से, जनता से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि मेरा हेल्प करे इतना, और मेरा घर जो स्थिति इतना है वो घर द्वार बनाए, और लैंड बिजली वाले का पानी। अच्छा, ये परिस्थिति थी आपके पास तो आपने किसी से हेल्प नहीं मांगी? नहीं, किसी से हम हेल्प नहीं मांगे। तो जो है ये हवा भाई, ये किसका है? ये जमा पर लिए हुए हैं। जमा पर लिए हुए और जमा पर लिए हुए थे, इसका कुछ पता है या किसी के भरोसे पे जो है कि दिया जाता है? नहीं, तो हमको जानते हैं तो इसीलिए हमको दिए हुए हैं। अच्छा, आपको ये जानते हैं। सकते हैं ये जो रास्ते हैं या पूरा देखिए, ये रोड है और देखिए यहाँ जो है ये ठंड के टाइम में अभी ये पानी है। और इधर भी दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए, यही जो है ये इसी का जिक्र करते थे कि जब उसके पापा निकाल देते थे तो यहीं पे रहती थी। और यहीं पे जो है ये देखिए ऊपर छत भी नहीं है और यहीं पे वो गुजर बसर करती है। यहीं पर जब उसके पापा घर से निकाल देते हैं तो यहीं पर बैठती है। और यही टंकी है, ये नाला है, आप ये देखिए, हम कैमरामैन से दरख्वास्त करेंगे, ये नाला है और इस नाला पर जो है घेर के और कपड़ा टांग के जो है ज्योति गुजर बसर करती है। हम उसका घर भी दिखाएंगे। आप ये देखिए, घर के सामने जो है पानी पसरा हुआ है और ये घर देखिए, ये टीन का घर है। इस घर में अगर कोई लंबा आदमी जाएगा तो उसे कमर झुका के जाना पड़ेगा। इसी रूम में रहते हैं। यहाँ पे खाना पीना कैसे करते हैं? यहाँ चौकी पे बैठ के बहुत डिस्टर्ब भी होता है, मतलब कोई मैंने इसी पर आप खाना बनाते हैं? नहीं, खाना तो हम बाहर से ला के खाते हैं। मतलब खाना कोई नहीं बनाता है? बनाता है, मेरे पापा बनाते हैं, अलग रहते हैं, हम अलग रहते हैं अपना। आप अलग रहते हैं और आपके भाई बहन भी आपके साथ ही रहते हैं, तो सबको बाहर से खाना खिलाते हैं? हाँ। तो बहुत महंगा पड़ता होगा बाहर से खाना? हाँ, महंगा पड़ता है, मतलब क्या बोलते हैं, रोटी सब्जी 10 गो रोटी ले लेते हैं, फिर से चावल आटा वाला, मतलब चावल वाला ले लेते हैं। हाँ। कुछ मतलब वहाँ रेडीमेड ही खाना आप लाते हैं। एक टाइम का खाने में कितना खर्चा आता है? उसमें 100 रुपया सांझ का। 100 रुपया सुबह, 100 रुपया शाम में। मैंने दोपहर में भी खाना नहीं खाते हैं? स्कूल नहीं लोग खाता है। स्कूल में? हाँ। मैंने सरकार का एक मिड डे मील की जो स्कीम है वो ऐसे परिवार के लिए सुकून भरी बात है कि बीच में जो दोपहर के टाइम में बच्चे खाना खा लेते हैं वहाँ से। हाँ। तो 200 रुपया तो आपके ऐसे खर्च है। मगर आप खाना बनाने में सक्षम नहीं है? सक्षम नहीं, मतलब पापा है ना, बर्तनों सब लेके चले गए। अच्छा। फिर गैस वाले लिए, इसीलिए हमको बहुत दिक्कत पड़ता है। और एक चौकी में जो है आप 4 आदमी इसी में सोते हैं? हाँ।
इसमें बन जाता है सोने में? नहीं, इसमें तो छोटा वाला भाई और हम सोते हैं, उसमें तो पापा और भाई बहन सोता है। अच्छा, उसमें भी जाके कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग इसमें सोते हैं। हाँ। और आपको अभी भी पापा पिटाई करते हैं क्या? हाँ, मारपीट करते रहते हैं। मारपीट करते रहते हैं? मारते नहीं हैं हमको अब तो कमाते खाते, अब तो मारते नहीं है। पहले गाली गलौज करते हैं। पैसा वैसा भी छीनते हैं क्या? नहीं नहीं। अब जनता से क्या मांगते हैं, क्या चाहते हैं? हम जनता से यही इच्छा क्या है? हम जनता से यही चाहते हैं कि मेरा घर बने और मेरा बिजली बिल घर में लगे और लाइन मुझे सुरक्षा जगह मिले कि हमको कोई लाइन, मतलब सारे घर में लाइट है। हाँ। आपके घर में लाइट क्यों नहीं? क्योंकि मेरे चोरी का लाइन था। तो मेरी मम्मी शुरू से चोरी का लाइन ली हुई थी, तो पापा फिर मेरे तार हुआ सब ले लिए, तार हुआ लाइन हुआ काट दिए। तो फिर सरकार बोले कि बहुत फैन लग जाएगा, तो इसलिए हम तार हुआ हम लोग हटा दिए, फिर लाइन हुआ सब कट गया। तो 1 महीना से बिना अंधेरा ही में टॉर्च है, उससे बाहर के रहते हैं। उससे बाहर के रहते हैं। अच्छा, आस पड़ोस के लोग कितना आपके सपोर्ट में है? सपोर्ट में कितना है? 2-3 को सपोर्ट में और नहीं। और सब तो झगड़ा लड़ाई होते रहता है ऐसे। कुछ देख के कोई देख के जलता है, देखते ना वही। अच्छा, आपको कमाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, मगर फिर भी जो है अभी आपका उम्र तो कमाने के लिए है नहीं, मगर फिर भी हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप इनका हेल्प करना चाहते हैं तो या तो इनसे संपर्क कीजिए, या तो हमसे संपर्क कीजिए। इनसे आपको बात करवा देंगे, या इनके डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर हम डाल देंगे, जिससे आप संपर्क कर सकते हैं। आइए इनके लोगों से, आसपास के लोग से हम बात करते हैं कि जो है ऑटो चलाने पर क्यों मजबूर हुई, आखिर क्या कारण था। हमारे साथ ज्योति की चचेरी नानी, अपनी नानी नहीं है मगर नानी जैसी मानती है और ये बहुत प्यार करती है, ये अपनी नतनी से बढ़ के भी मानते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कब से जानते हैं इनको? हम लोग तो बहुत दिन से जानते हैं, जब से मगर इनका माँ का शादी इनकी नहीं स्थिति खराब हुई, हवा हवाई चलाने का नौबत आया, तो आप इनको मना नहीं किए? मना किए हम जी। हम कहा कि तुम काम करके खाती है, खाओ सही, मगर हवा हवाई नहीं चलाओ। कोई अच्छा भी है, कोई बुरा भी है, नहीं चलाना तुम हवा हवाई। अच्छा, तुम चला रही है तो बात नहीं मानती थी, तो इसको मारने के लिए भी रखे थे कि तुम चलाओ दिन भर, शाम के तुम घर चलाओ। भाई सब बहन सब तुम्हारा छोटा छोटा है, ठंडा के टाइम है, तुम्हारा चलते असरा देखेगा, कभी उसके घर में बैठ के टीवी देखता है, कभी उसके घर में बैठ के टीवी देखता है। तो तुम कमाती है तो क्या करती है, तुम भर भर दिन बाहर ही रहेगा तो भाई बहन कैसे खाएगा। बाप है तो चाय का दुकान, अभी ठंडा में कितना चलता है चाय के दुकान, तो 4 दिन बेचेगा, 4 दिन अपना पूंजी खा जाता है। तो चाय के दुकान बिकबे बंद कर देता है। अच्छा, तो बहन कमाने जाती है, पिताजी इधर उधर रहते हैं, तो ये लोग भी तो अपने मन से मनमानी करते हैं, कहीं चला जाता होगा या किसी बहू नहीं जाता है, हम लोग के पास रहता है। इसका बड़ा वाला भाई एक बार इससे छोटा है, उसको हम रख ले रहते हैं, वो हमारे ही के साथ रहता है, जाता है स्कूल जाता है, आता है रात के खाता है, हम ही कन सोता है, हम ही रखते हैं इसको। सब कहता है गोद ले लिया है, पोसपूत है, तो कहते कि ठीक है पोसपूत है, गोद ले लिया, माँ नहीं है तो पोसपूत है ना है। तो हम कहते हैं कि जाने दो, मोहल्ला कहता है गोद ले लिया है, पोसपूत है, तो अब जमान हो गया तो वो तो अपना ही घर जाएगा। जब इसके पिताजी इसको पीटते हैं या घर से बाहर निकालते हैं, आप कुछ बोलते हैं? हम लोग से मारपीट हो जाता है, हमारा बेटा गुस्सा से जाता है मारने के लिए इसको, बाप पिता को। काहे मारता है, काहे पीटता है, काहे मारता है बाल बच्चा को। ज्योति ये भी कह रही थी कि खाने में प्रॉब्लम आता था, तो आप लोग कैसे इसको देखते थे? हम सब देते थे खाने के लिए। हम लोग को डेली देती थी, जब से हम कमाते नहीं थे ना, काम धाम करते थे, हमको खाना पीना देती थी। मेरे भाई बहन को भी रहता है घर पे दिन भर, तो देखते रहते खाना पीना। हम ही लोग सुलाते थे, घर की स्थिति देख रहे हैं ना। पापा गाड़ी बकने लगे, बोलते थे मुस्लिम लोग तो म्यान म्यान करते रहते थे, बहुत गंदा गाड़ी बकते थे। हम लोग के जात के रख के लोग के गाली बकता था, तो हम लोग अभी हट गए या कैसा दिल दिमाग हुआ इसको। हिंदू हैं आप, मुस्लिम? हाँ जी। आप ये देखिए, कहा जा रहा है कि मुस्लिम हिंदू जो है कि एक नहीं हो सकते, मगर यहाँ जो है उदाहरण दूसरा है। मुस्लिम और हिंदू हालांकि एक ही पहलू के 2 पन्ने हैं। ज्योति जो है हिंदू है, फिर भी मुस्लिम लोग जो है इनको सहारा देते हैं, और जब भी कोई दिक्कत होता है तो इनकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं और अपनी जी जान भी लगा देते हैं। हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइव कैसा लगा और उसका घर कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हमें प्यार बरसाने की कोशिश करें। थैंक यू, जय हिंद।